नमस्ते बच्चों, आज हम सरगम पुस्तक से काली कोयल काली क्यों पाठ 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपना कर लेत। दोहा है जो कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, कौवा ना तो किसी को कुछ देता है, ना किसी से लेता है, ना ही कोयल किसी को कुछ देता है, लेकिन कोयल अपने मीठे स्वर से सारे संसार को अपना बना लेती है। इसी तरह मनुष्य को भी मीठी वाणी का अर्थ है अच्छी बातों से, मीठी बातों से सारे संसार को अपना लेना चाहिए। तो इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा घना जंगल है और उस घने जंगल के पास एक नदी है। जंगल में तरह तरह के रंग बिरंगी कई तरह की चिड़िया, अलग अलग रंगों की चिड़िया रहती है और ये जंगल पूरा इन चिड़ियों की चहचहाहट, इनकी आवाज में गूंजता रहता है। इन छोटी मोटी, पतली और मोटी बड़ी चिड़ियों की सरदार का अर्थ है राजा, ठीक है। तो राजा एक सुनहरी चिड़िया थी। देखो यहाँ पर सुनहरी चिड़िया, सोने के रंग की, वो होती है सुनहरी चिड़िया थी। इस चिड़िया का रंग सोने जैसा था। इसका रंग कैसा था? सोने के रंग का, स्वर्ण के रंग का। देखो कैसी सुनहरी है, सोने रंगों वाली वह चिड़िया थी और उसे देखकर ऐसा लगता मानो कोई परी यानी एंजल आकाश से उड़ती चली आ रही हो, इतनी सुंदर। जब वह आसमान में, नीले आसमान में अपने सुनहरे पंख फैलाकर उड़ती, तब जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर मुग्ध होकर, मस्ती में डूबकर उसे ऐसे देखते। सारे पशु पक्षी उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, प्रेम करते थे। और उसकी जो चमकीली आंखें थी, वो चमकीली आंखें इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी थी कि सब उसको देखते ही रह जाते। उस जंगल की वह शान थी, गर्व थी। सभी जानवरों को उस पर गर्व था। इसलिए वह कोई भी अगर गलती करती तो क्या होता? अगर वो कुछ भी गलती की तो सब लोग उसे माफ कर देते, छोड़ देते, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर है और वह इस जंगल की शान है। जब जानवर उसे उतना ज्यादा प्यार करते तो सारे कोई उसे कुछ काम के लिए टोकता ही नहीं था। इतना ज्यादा लाड प्यार पाकर वह सुनहरी जो चिड़िया है, सबका प्यार मिल मिलकर वो जो चिड़िया है वो अपने आप को उस जंगल की, उस वन की रानी समझने लगी थी। सभी प्यार से उस जंगल के जितने जीव जंतु थे, जितने जानवर थे, जितने पक्षी थे, वो सब उसे किस नाम से पुकारते थे? सोनल नाम से पुकारते थे। और सोनल को इतना घमंड था अपने आप पर, इतना अहंकार था, गर्व था कि वो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। जब भी कोई कुछ पूछ लेता वो करके चली जाती, आकाश में, गगन में उड़ने लग जाती और बड़ी लंबी उड़ान उड़ती, बहुत दूर दूर तक आकाश में उड़ती थी। अपनी सोने जैसी दमकती काया की सुंदरता से घमंड में डूबी वह एक बार नभ में बहुत ऊंची चली गई। अब वह उड़ उड़ कर बहुत ऊंची चली गई। आकाश के अंदर दूर से उसे देखकर, उसके पंखों को देखकर आकाश में जैसे किरणें फैली जाती, किरणें, रेस जैसे फैलती हैं, उसी तरह उसके पंख फैले होते हैं। उड़ते उड़ते उसे इस बात का ध्यान ही ना रहा कि वह
बहुत ऊंचाई पर आ गई है। वो इतनी दूर उड़ गई, देखो उड़ते उड़ते वो कहाँ पहुंच गई, सूर्य के एकदम करीब, एकदम पास पहुंच गई। ठीक है, उसके मन में यही लालसा थी कि उड़ना है और सबसे ऊंचा उड़ना है। कहाँ उड़ना है, सबसे ऊंचाई में, सबसे ऊंचा उड़ना है। देखो सूरज के पास पहुंचती वह चिड़िया। अचानक सोनल जोर से चीखी। चीखना, चीखने का अर्थ क्या है, चिल्लाई। ओए माँ! क्यों चिल्लाई? क्योंकि वो सूरज के इतने पास पहुंच गई थी। उसके जो पंख हैं वो जलने लगे। उसके पंख बहुत जोर से गर्मी के कारण जलने लगे और वह झुलस जाना मतलब बहुत ही ऐसे आग के कारण, गर्मी के कारण उसका पंख से कम हो गए, झुलस गए और उसके सोने के जो पंख हैं वो देखो धीरे धीरे काले होने लगे। रोती, चीखती, चिल्लाती, दर्द से छटपटाती वह नीचे गिर गई। देखो वो सोने की जो चिड़िया है, वो सुनहरे रंग की जो चिड़िया है, स्वर्ण रंग की चिड़िया है, सूरज के इतने पास चली गई उड़ते उड़ते, घमंड के कारण कि उसके जो पंख हैं वो काले हो गए और दर्द के कारण वह नीचे गिर गई। गिरते गिरते वह कहाँ जाकर गिरी, बरगद, जो बरगद बाबा का पेड़ है, उस पेड़ की टहनियों में, टहनी का अर्थ होता है शाखा, उस शाखा के ऊपर जाकर गिर गई। और बूढ़े बाबा जो बहुत ही बूढ़े थे उस वन में, उस जंगल में, जो बहुत ही बूढ़े थे, उन्होंने उस बाबा ने उसे सहलाया, समझाया, प्यार से उसे रखा, उसकी बहुत ज्यादा सेवा की, ट्रीटमेंट किया उसका। और थोड़े दिनों के बाद वो थोड़ी ठीक होने लगी। उसका पूरा रंग, जो सोने का रंग था, वो पूरा काला हो गया। अब वह सुनहरी नहीं रही। फिर बहुत दिनों के बाद बरगद बाबा ने उसे समझाया। जब वह थोड़ी बहुत ठीक हो गई तो उन्होंने कहा कि इस धरती में, इस दुनिया में रंग और रूप का कोई महत्व नहीं है। इस रंग के पीछे जाने का कोई अर्थ नहीं है। लोग उसी को अच्छा मानते हैं जिसमें गुण हो। जो आदमी, जो व्यक्ति या जो जीव जिसमें गुण है, सिर्फ वही अच्छा होता है और बुरे इंसान की कोई कदर ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर तुम सभी के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहोगे और मीठी बोली सबसे अच्छे से बात करोगे तो सबकी दुलारी, सबकी प्यारी हो जाओगी फिर से। तभी से सोनल ने मीठी आवाज में, मीठी वाणी में, मीठी बोली में गाना शुरू कर दिया और अपनी मीठी बोली के कारण उसने फिर से उस जंगल में अपना अस्तित्व बना लिया। अपने आप को वहां पर उसने प्रूव कर दिया। सभी उसे कोयल की, अब उसका नाम बदल गया क्योंकि वो सुनहरी नहीं रही, तो उसका नाम बदल गया और सबने उसे क्या कहकर बुलाया, कोयल कहकर बुलाया। सब उसे कोयल कहकर पुकारने लगे। धीरे धीरे सभी सोनल चिड़िया को भूल गए और कोयल की सुरीली आवाज की, उसकी जो मधुर आवाज है, उस आवाज के गुण गाने लगे। तो बच्चों, इसी तरह बरगद के पेड़ पर सभी पक्षी एक साथ रहने लगे और कोयल अपनी मधुर आवाज में सबके लिए गाना सुनाती रही। इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए।